हाँ, लगभग 10-11 साल हो गए ना पूरे हमारी दोस्ती को। तो आप समझ सकते हो कितनी गहरी दोस्ती है हम दोनों की। शिव की लाइफ में एक लड़की आई जिसका नाम निशा है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है निशा? एक्स गर्लफ्रेंड थी मेरी। मतलब पहले थी, अब नहीं है? अब नहीं है। रिलेशन हो गया यार, मैं तुझे बताना चाह रहा था भाई ये बात। साले सर मेरे को नहीं करनी बात में जा रहा हूँ, ठीक है ना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दिल्ली के सबसे एंटरटेनिंग चैनल द हंगामा फिल्म्स में। मैं हूं राहुल शर्मा और आज हम लेके आए हैं हमारे खुलासा का पार्ट 2 होने वाले से। आप देख रहे हैं मेरे साथ दो भाई बैठे हुए हैं। भाई का नाम है रोहित और आपका भाई? स्टीव। रोहित और स्टीव। ये भाई ने मेरे को बताया था, रोहित ने, कि ये दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। तो रोहित के अंदर कुछ ऐसी बातें थी जो इन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके बताया कि कुछ दिल की ऐसी बातें हैं जो शायद आपने आज तक इनके साथ शेयर नहीं करी हैं। कोई ऐसी सच्चाई है? बिल्कुल, आज तक कभी नहीं किया मैंने शेयर इससे। कौन सी बात है साले जो मुझे नहीं बताई तूने? अभी भाई बताएंगे, अभी सबको बताएंगे। तो इनके दिल में कुछ राज दफन है जो आज ये बताने वाले हैं तुमको। तूने दोस्त से बात छुपाई? तो आप सुनो तो सही अभी यार। हाँ चल ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं खुलासा पार्ट 2 का हमारा नया एपिसोड। तो पूरी कहानी क्या है भाई के अंदर, ऐसे दिल में कौन से राज छुपे हुए हैं, वो पूरी कहानी हम सचिन भाई के, सॉरी रोहित भाई, रोहित नाम, सॉरी यार मैं नाम भूल रहा हूँ, रोहित भाई के मुंह से ही सुनते हैं। चलो। एक्चुअली हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। करीब दोस्ती को 10 साल हो गए हमारे लगभग। 2 साल 11 साल हो गए दोस्ती को। 11 साल? हाँ, लगभग 10-11 साल हो गए ना पूरे हमारी दोस्ती को। तो आप समझ सकते हो कितनी गहरी दोस्ती है हम दोनों की। बचपन से ही दोनों खेले एक दूसरे के साथ, स्कूल भी एक साथ गए, ट्यूशन भी एक साथ गए। अच्छी खासी हम दोनों की बॉन्डिंग थी। इसके पेरेंट्स मेरे घर आते हैं और मेरे पेरेंट्स के घर जाते थे। भाईचारा था एक तरीके से हम दोनों के बीच में क्या हुआ, फिर जैसे हमने कॉलेज में जाना चाहा, कॉलेज में हम लोग गए तो स्टीव की लाइफ में एक लड़की आई जिसका नाम निशा है। उसको शुरू से ये लाइक करता था, तो धीरे धीरे इन लोगों की बात बढ़ने लगी आगे। देखते ही देखते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तो निशा, मैं और ये हम तीनों एक साथ बराबर घूमते थे। भाई रुक तो जा यार, पहले पूरी बात तो सुन ले मेरे भाई। निशा बता एक मिनट, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है निशा? एक्स गर्लफ्रेंड थी मेरी। मतलब पहले थी, अब नहीं है? अब नहीं है। छोड़ चली गई? हाँ। तो फिर तो कोई बात नहीं, कोई भी बात सीख तो फिर तो कोई बात नहीं। तो हम तीनों का ये था कि एक साथ पार्टी करते थे, एक साथ कहीं क्लब में जाना, खूब मौज मस्ती क्या करते थे तीनों के तीनों। याद है तुझे हम ऋषिकेश गए थे? तो यार कैसे बोल सकता वो दिन? कितनी मौज मस्ती करी थी। मजा तो कैसा था यार? झूला था। मजा आ गया था फुल। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को भी लेके गए थे? हाँ, ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेके गया था। तीनों की जोड़ी बनी हुई थी, मतलब जहाँ जा रहे गर्लफ्रेंड के साथ भाई भी जाएगा साथ। हाँ दोस्त है यार, जिगरी दोस्त है तो लेके नहीं जाएंगे बताओ। अच्छा, फिर वहाँ हमने खूब मौज मस्ती करी। उसके बाद उसने मुझसे कुछ कहा मंगाने के लिए, थोड़ी बहुत बातचीत हुई हम दोनों की एक दूसरे से। उसके बाद क्या हुआ, मुझे वो धीरे धीरे पसंद आने लगी। मतलब साल पे पसंद भी आने लगी मेरी गर्लफ्रेंड। यार पसंद तो आ ही सकती है भाई, कोई भी पसंद आ सकता है बात यार। सुनते तो है मतलब। तो पहले मेरी बात सुन ले पूरी, उसके बाद गर्लफ्रेंड पसंद आ गई तुझे? मतलब तूने मेरा ख्याल नहीं करा जरा सा भी? नहीं, बात सुन पहले बात सुन सुन ले। तो ये बात तुमने उसको जब वहाँ ऋषिकेश जब गए थे वहाँ तुमने ये बात बोली थी उसको? नहीं, मैंने उसको कुछ नहीं बताया उस टाइम पे। बस मैं एक तरफा लव्वत कह सकते हो आप। अच्छा, बस मैं ही पसंद करता था उस टाइम तक। ठीक है, चलो गर्लफ्रेंड की गलती थोड़ी, कोई बात नहीं। बात तो भाई के वो भी सिर्फ पसंद करना है। मतलब सारा गद्दारी कर रहा है मेरे पीछे। सुन ले यार, अभी भाई को बात बताने दो ना। फिर सुन ले यार पहले तो पूरी बात। हाँ तू बात बता। फिर ऋषिकेश से जैसे हम लोग घर आए, वह घर पे आए, धीरे धीरे मैंने क्या किया, व्हाट्सअप चैटिंग करना स्टार्ट कर दिया उससे। लेट नाइट तक चैटिंग होती थी, कम से कम 12-1-2 बजे तक। मतलब साले नंबर भी ले लिया तूने वहाँ जाते के साथ? हैं यार तो ट्यूशन, तुझे पता ट्यूशन सब साथ में पढ़ते थे, सर नंबर लिखवा देते तो मैंने वहाँ से नंबर ले लिया। बोलता तू मेरे से तो बोलता कि भाई नंबर चाहिए। यार कैसे कहता तू बता। तो नंबर पे कौन सा कोई गलत बात कर रहा होगा? ये क्या था मतलब? चल बता तू बता। हाँ आगे बताओ। चैटिंग करीब 15-20 दिन हुए थे लगातार। एक दिन मैंने उसको कॉल करके बुलाया पार्क में हम दोनों की बॉन्ड अच्छी खासी बातचीत हुई। मैंने वहाँ उसे प्रपोज कर दिया। तो उस टाइम पे ये गर्लफ्रेंड थी इसकी? गर्लफ्रेंड थी।
तुमने उसे प्रपोज किया, ये बात तुम्हें पता थी? ये बात मुझे पता नहीं, मतलब साले तूने ऐसा करा मेरे साथ? पहले पूरी बात सुन ले मेरे भाई। अच्छा फिर उसने क्या नाम था, निशा, निशा ने क्या बोला? उसने भी वहाँ से उस टाइम पे मुझे हाँ कर दिया, उसने भी हाँ बोल दिया और ये कह दिया कि स्टीव को मत बताना अभी कुछ भी। अच्छा। फिर ये सिलसिला धीरे धीरे चलता रहा, इन दोनों की आपस में कुछ हुई, तब तक हम दोनों बहुत अच्छे जगह जगह घूमे, बहुत अच्छा रिलेशन बन चुका था हम बिना लोगों इसके? का, बिना इसके जाने। अब धीरे धीरे पता नहीं फिर क्या हुआ इन तो मतलब दोनों के जब तुम बीच में। इसकी गर्लफ्रेंड को पसंद करते, तुमने भाई को क्यों नहीं बताई ये बात? मैं ये डरता था कि इसकी दोस्ती ना खो दूँ मैं, ठीक है, फिर मुझे बताने से डर लग रहा था। होने की बात थी तो तूने उसे सेट क्यों करा? तो बेसिकली अब जो इसकी गर्लफ्रेंड तो थी, तूने उसे क्यों करा ये बता? तब तुझे नहीं, दोस्ती ऐसे- करनी, मोहब्बत अरे करनी, भाई- दोस्ती थे। भाई क्या बताऊँ तुझे, प्यार अंधा होता है, उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं चला भाई। भाई ने तो बोलता तू तेरे लिए जान तो के हाजिर रोहित थी। मतलब जो इसकी गर्लफ्रेंड थी वो अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है? मेरी भी गर्लफ्रेंड नहीं है अभी वो। मतलब पहले इससे ब्रेकअप हुआ, फिर बाद में तुमसे भी हो गया ब्रेकअप, मेरे से भी ब्रेकअप हो गया उसका। और ये भाई को आज तक पता ही नहीं है चीजें? नहीं यार, ठीक है, जब भी मतलब तो क्या मैंने हुआ फिर आपको- घूमे फिरे उसके आगे? बाद क्या हुआ, इन दोनों की आपस में बनी नहीं। जब मेरे रिलेशनशिप में आई वो, तो इन दोनों के लगातार झगड़े होते थे और वो मुझे इसकी चैटिंग आके दिखाते थे, ये बुलाया वो बुलाया, फ़ोन बराबर ये फ़ोन करता था पर वो रिप्लाई नहीं देती थी, ना ही इसको जवाब देती थी कि यहाँ झूठ बोल देती थी इससे हमेशा। उसके बाद इन दोनों की झगड़ा हुआ बहुत ज़्यादा इन लोगों के बीच में। मैंने उसको साफ साफ बोल दिया, देख या तो तू मुझे पसंद कर ले या तो मेरे दोस्त को पसंद कर लो, क्योंकि हम दोनों की दोस्ती भी ख़राब हो रही है इस चक्कर में। या तो तू उसे पसंद कर ले या तो मुझे ही पसंद कर ले, एक को रख। फिर कुछ दिनों बाद इन दोनों की बहुत झगड़ा हुआ चैटिंग पे, कभी पार्क में कभी फ़ोन पे। वो मुझे बराबर इसको चीट करती थी, मुझे आके दिखाती थी कि देख आज इसने ये कहा, ये किया है। मतलब तूने अपने भाई से सारी बात छुपा के रखी है? यार थोड़ा देर रुक जा भाई, आ रहा हूँ, बात मुद्दे पर आ रहा हूँ, थोड़ा देर रुक जा भाई, सफ़र कर ले यार, अच्छा फिर इसके बाद बता क्या रहा हूँ हुआ? मैं। उसके बाद वो लड़की छोड़ के चली गई इसे। इसको छोड़ने के बाद वो फिर ज़्यादातर टाइम मेरे साथ स्पेंड करने लगी। लेकिन ये फिर चोरी छुपे होता था क्योंकि तुमने इसको बता नहीं रखा था। इसको कुछ पता नहीं था उस टाइम तक। अच्छा। अब ये धीरे धीरे सिलसिला इतना आगे बढ़ा कि एक दिन हम लोग कहीं घूमने के लिए गए, क्लब तुम और निशा? मैं और निशा गए थे घूमने के लिए, क्लब में गए, कुछ ज़्यादा ड्रिंक व्रिंक हो गया आपस में। उसके बाद रूम में गए थे तो मैं चाहता नहीं था, पर ना जाने बहुत ही क्लोज चला गया उसके। मतलब बहुत क्लोज? बहुत क्लोज मतलब फिजिकल रिलेशन कह लो आप, फिजिकल रिलेशन हो गया था। तो जो तुम्हारे दोस्त की 10 साल पुराने दोस्त की एक्स गर्लफ्रेंड थी या गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे, तुमने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया? मुझे उस टाइम फिजिकल रिलेशन हो गया था यार, मैं तुझे बताना चाह रहा था भाई ये बात। साले मैं बताना चाह रहा था भाई तुझे ये वाली बात, मैं बहुत दिन से आज छुपा के रखा था यार ये बात। जब भी मैंने भाई ने बोला, जब भी मैंने हिम्मत दिखाई कैमरे के आगे बोलने की। सर मेरे को नहीं करनी बात में जा रहा हूँ, ठीक है ना? नहीं, बात नहीं, सुनो सही। अरे बात अपने नहीं। दोस्त से मैं गद्दारी की है इनने। अरे बात गद्दारी नहीं, बात ये बैठो तो सही। वे एक बार बोलता सही तू, अरे तेरे लिए सुनो। जान भी हाजिर थी। मेरे बैठो, मैं नहीं बता करना रहा हूँ, मुझे, मैं बिल्कुल भी नहीं भाई करना बैठ, मुझे। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुन। देखो एंड में तो उसने सही किया कि हाँ कम से कम वो लड़की तुम्हारे लिए सही तेरे थी। धोखा मिला ना, फिर भी धोखा मिला ना, धोखा खाया ना, फिर भी आगे एक बार मुझसे तो पूछ लेता। भाई मुझे नहीं पता था यार, मुझे नहीं पता तू कैसा रिएक्ट करेगा। तू उस टाइम पे तेरा प्यार किस कदर था वो मैं जानता हूँ, मैं तेरे साथ मैंने टाइम स्पेंड किया है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो नहीं है अब वैसे भी वो तुम्हारे पास से जा चुकी, इसके पास है, तो अब तो तुम दोस्ती, तुम लोग तो हो कम से कम साथ में। जिसने धोखा दिया दोस्ती का क्या फायदा, तुम ही बताओ यार। ये पहले बता देता मुझे कैसी सी बात है तो मैं इससे ही करवा देता हूँ। गलती थी, लेकिन चलो गलती को ही सुधारा जाता है, आगे से ऐसी चीज़ें ना हो। बाकी मैं देखो ये कहना चाहूँगा कि भाई आगे से कोई ऐसा काम मत करना जो भाई को जरा सा भी दुख हो। नहीं, ठीक है ना? तो दोस्ती ऊपर, सबसे ऊपर इन्हें दोस्ती पीठ है। पीछे छुरा भोगा मेरा। अरे नहीं मेरे होगा, याद आएगा, अरे ये मेरे होगा। भाई कोई दिक्कत नहीं है, वो सब चीज़ें भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ, आगे से नई दोस्ती स्टार्ट मैं करो। लड़की फड़की की बात नहीं, अगर एक बार तू बोलता तो सही मेरे से यार, लड़कियों की लाइन लगा देता। भाई हो गई गलती यार, अब उस बात को छोड़ दे यार, अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में। चलो तो बात याद आ रही होगी तुझे बहना। कोई बात नहीं, होता ठोकर खाने के बाद ही इंसान सुधरता है भाई। बाकी ये इनकी स्टोरी थी, एक
छोटी सी जो भाई कहना चाह रहा, चलो फिर भी हिम्मत है भाई की कि भाई ने वो बातें बोली जो काफ़ी टाइम से नहीं बोल पा रहा था। और हाँ, कमेंट करके बताइए अगर आप लोग भी ऐसी कोई चाहते हो। जैसे मैं पीछे आप देखा होगा, मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता रहता हूँ। अगर आप चाहते हो मेरे वीडियो में आना और कुछ अपना सच बताना, चाहे आप कोई भी रिलेशन है, अपने दोस्त के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, भाई बहन, कोई भी रिलेशन हो, माँ बाप, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। यूज़र नेम यहाँ आ रहा होगा। फेसबुक पेज को फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। वहाँ आपको ज़्यादातर के सभी के रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बता सकते हो अपनी स्टोरीज। हम आप कोशिश करेंगे आपके एरिया में आके या आपको अपने पास बुला के स्टोरीज हम शेयर करें और सब जगह बताएं। हो सकता है आपका दिल का बोझ भी वो हल्का हो जाए, जो मेरे हिसाब से भाई आज फील कर रहा होगा। बाकी आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना अगर आप भी ऐसे वीडियो फीचर होना चाहते हो रियल स्टोरी के साथ कोई। ठीक है, और ऐसे ही हंसते रहो भाई, थोड़ा हंस दो यार, हंस दो, कोई नहीं यार, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो हमारा चैनल द हंगामा फिल्म्स। अब मौज लेगी दिल्ली।